हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आपकी रिक्वेस्ट पर नोबिता फर्स्ट लव पार्ट 3 आ चुका है, जो कि आप लोगों की काफ़ी समय से रिक्वेस्ट भी थी। और भाई काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि जल्दी पार्ट 3 लाओ, लेकिन आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, जो कि आप लोगों की काफ़ी समय से रिक्वेस्ट पर मैं किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। क्योंकि देखो यार, मेरे यहाँ नॉइज़ की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब जहाँ मैं रहता हूँ हर वक्त कुछ ना कुछ इवेंट होता ही रहता है, जिसकी वजह से वीडियो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, वीडियो को आधा अधूरा अपलोड करना पड़ता है। प्लस मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, पर यह बात तो सबको पता ही होगा भाई कि किसी के भी एग्ज़ाम्स इतने दिन तो नहीं चलते। बट मैंने सोचा ऑलरेडी इतने दिन बीत ही चुके हैं, तो इस बार वीडियो को परफेक्ट बनाने के बाद ही अपलोड करूँगा, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। एनीवे, हम वीडियो को जल्दी से करते स्टार्ट। मिलते एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फर्स्ट सीन में नोबिता और बाकी सब बेसबॉल खेल रहे हैं। हालांकि नोबिता को खेलने का कोई भी मन नहीं होता है, फिर भी जियान और सुनियो की वजह से उसे ज़बरदस्ती खेलना पड़ रहा है। पर नोबिता अभी भी उस लड़की के बारे में सोचता है जो उसके घर आई थी, और उसने उससे ऐसा नोबिता से क्यों कहा कि हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। नोबिता अपने मन में यही बातें सोच ही रहा था कि तभी एक बेसबॉल प्लेयर बॉल को काफ़ी ज़ोर से हिट करता है, और बॉल सीधे नोबिता की तरफ ही आती है और उसके पास से निकल जाती है। ये देखकर जियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उससे बोलता है, हे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है। पर नोबिता कुछ देर के लिए अपनी उनकी बातें तो सुनता तो है, पर वापस अपनी ही बातें सोचने लगता है कि आखिर वो कौन थी और उसने उससे ऐसा क्यों कहा। और अब नोबिता मैच ख़त्म होने के बाद घर जाने लगता है। तभी जियान और सोए नोबिता के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, हे नोबिता, आज तुम कुछ अलग ही लग रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? आज सर ने तुम्हें फिर डांटा कि आज तुम फिर से लेट स्कूल पहुँचे। पर नोबिता उनकी बातों पर बिना ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है। नोबिता अपने घर पहुंच चुका है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, और तभी नोबिता की मॉम उसे नॉन-चैन के बारे में बताती है और पूछती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, वो तुम्ही से मिलने के लिए आई थी। ये सुनकर नोबिता काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि नॉन-चैन वापस जापान कब आ गई और वो उसे मिली क्यों नहीं, और किसी ने भी उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तब नोबिता अपनी मॉम से नॉन-चैन के बारे में पूछता है कि उसने आपसे क्या कहा। तब नोबिता की मॉम मुस्कुराती है और कहती है कि वो तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी। तब नोबिता अपनी मॉम से नॉन-चैन के बारे में और भी बातें जानना चाहता था, पर नोबिता की मॉम ने उससे कहा, इसके लिए तुम्हें यहाँ रुककर उससे बातें करनी चाहिए थी। तब नोबिता ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो नॉन-चैन से नहीं मिल पाया। तभी नोबिता की मॉम नोबिता से कहती है, जल्दी सो जाओ वरना तुम कल फिर स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और नोबिता अपने सारे काम करके सो ही रहा था। तभी डोरेमोन उससे बोलता है कि नोबिता, तुम इतनी देर से कहाँ थे। अब चूंकि डोरेमोन भी घर पर नहीं होता है तो उसे भी कुछ भी पता नहीं होता है। तभी डोरेमोन देखता है कि नोबिता ऑलरेडी सो चुका है। तब डोरेमोन कहता है, अरे तुम इतनी जल्दी सो भी गए नोबिता, तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता। सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नोबिता फिर से स्कूल के लिए लेट हो चुका है और अभी भी सो ही रहा है। तभी डोरेमोन नोबिता को उठाता है और कहता है, नोबिता, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम आज फिर से स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अब नोबिता जल्दी में है क्योंकि वो आज भी लेट हो चुका है, पर इस बार डोरेमोन उसे एनीवेयर डोर दे देता है, जिससे नोबिता स्कूल जल्दी पहुंच जाता है और क्लास में पहुंचकर अपनी सीट ले लेता है। और उसी वक्त नोबिता के सर क्लास में इंटर करते हैं और सभी लोग सर को खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। सर भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं और सभी वापस बैठ जाते हैं। पर नोबिता को देखकर सर क्लास में हैरान हो जाते हैं। आज पहली बार नोबिता सही समय पर क्लास पहुंचा था। तो सर उससे पूछते हैं, नोबिता, आज तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए। तभी नोबिता सर से कहता है, हाँ सर, आज मैं जल्दी पहुंच गया। तभी सर नोबिता से कहते हैं, बहुत अच्छे नोबिता, अब तुम्हें रोज ही स्कूल जल्दी आने की आदत बनानी चाहिए। नोबिता ये सुनकर खुश हो जाता है। तब सर सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आज हमारे यहाँ एक नई स्टूडेंट आई है जिसका आज हम अपनी क्लास में वेलकम करेंगे। तभी सर न्यू स्टूडेंट से कहते हैं, अब तुम अंदर आ सकती हो।
तभी क्लास का डोर ओपन होता है और न्यू स्टूडेंट अंदर आने लगती है। तभी सभी बच्चे इवन नोबिता भी दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है। तभी एक फीमेल स्टूडेंट जो भाई लिटरली काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है वो सबके सामने आती है और सभी स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे। इवन सभी बॉयज़ उससे दोस्ती करना चाहते थे, लड़कियाँ भी उससे दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि भाई वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। और अपना भाई नोबिता की धड़कनें अचानक बढ़ने लगती है और उसे नहीं पता था पर उसकी लाइफ में अब सबसे बड़ा चेंज आने वाला था। सोमवार की सुबह जब नोबिता अपने क्लासरूम में गया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आने वाला है। तभी उसने देखा कि एक नई स्टूडेंट नॉन चैन, जिसकी आंखें ब्राउन और लंबी थी और बाल डार्क वर्मिलियन कलर के थे, उसकी स्किन शिजुका से लाइट थी। नोबिता को तुरंत उस पर क्रश आ जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उससे कैसे बातें करे। वो अपने मन में सोचता है क्या वो अपने इमोशंस को काबू कर सकता है। अब क्योंकि नोबिता काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी होता है तो वो सोचता है कि वो अपने इंट्रोवर्टनेस की वजह से कहीं उससे दूर ना हो जाए। नोबिता की पहले प्यार की कहानी शुरू होती है। अब चूंकि लंच ब्रेक का समय होता है, नोबिता भी अपना लंच कर रहा होता है। तभी जियान और सुनी उसके पास आते हैं और कहते हैं, हे नोबिता, आज हमारा शाम में सॉकर मैच है तो समय पर पहुंच जाना। और हाँ, अगर तुम समय पर नहीं पहुंचे तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर गाइस नोबिता थोड़ा निराश हो जाता है, पर उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है तो उसे हाँ करना ही पड़ता है। तभी नोबिता का ध्यान नॉन चैन की तरफ जाता है जो कि नोबिता को ही देख रही होती है और दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाती है। तभी नॉन चैन की ब्राइट स्माइल और स्पार्कलिंग आइज देखकर नोबिता फिर से उसके अट्रैक्ट हो जाता है। उसी वक्त से नोबिता भाई सिर्फ नॉन चैन के बारे में ही सोच रहा होता है। नोबिता नॉन चैन के बारे में इतना खो गया था कि वो उसे पता ही नहीं चला कि लंच ब्रेक कब खत्म हो चुका होता है। लेकिन नोबिता अभी यही सोच रहा था कि नॉन चैन से वो बात कैसे करेगा, क्योंकि नॉन चैन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और वो सबसे अच्छे से बातें करती थी, जबकि भाई नोबिता अपना अजीब और शर्मिला था। लेकिन फिर भी नोबिता किसी तरह नॉन चैन से बात करने का मौका ढूंढने लगता है, पर उसे वो मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि नोबिता दिन भर शिजुका से भी बातें नहीं कर पाया था। अब शिजुका और नॉन चैन में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है और वे दोनों साथ ही थे, इसलिए नोबिता दोनों से ही बातें नहीं कर पाता है। अब स्कूल ओवर हो चुका था और भाई नोबिता अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा होता है। तभी नोबिता को एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और नोबिता पीछे मुड़कर देखता है तो नोबिता काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि नॉन चैन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी नॉन चैन नोबिता से कहती है, क्योंकि हमें बात करने का मौका नहीं मिला इसलिए हम साथ चल सकते हैं और साथ ही मुझे होमवर्क भी करना है, तो हम दोनों मेरे घर पर साथ में होमवर्क कर सकते हैं। भाई नोबिता ये सब बातें सुनता है और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और उसे नोबिता हाँ कर देता है। नोबिता और नॉन चैन दोनों ही बातें करते हुए नॉन चैन के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोनों साथ में होमवर्क करते हैं और भाई इसी बीच नॉन चैन की मॉम उन दोनों के लिए स्नैक्स लाती है। नोबिता भी नॉन चैन की मॉम को हेलो कहता है और दोनों अपना होमवर्क ख़त्म कर लेते हैं। अब चूँकि काफ़ी देर भी हो चुकी होती है, इसलिए नोबिता नॉन चैन और उसकी मॉम से मिल करके अपने घर चले जाता है और अगली सुबह नोबिता जो कल हुआ था उसके बारे में ही सोच रहा होता है और उसे नॉन चैन से बात करके काफ़ी अच्छा भी लगता है। नोबिता इन्हीं सब बातों को सोचते हुए स्कूल जा ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र शिजुका पर पड़ती है। शिजुका भी स्कूल ही जा रही होती है तो नोबिता शिजुका के पास जाता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। शिजुका भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और फिर दोनों बातें करते हुए स्कूल जाने लगते हैं। तभी वहाँ नॉन चैन भी आ जाती है। वो उन दोनों को मॉर्निंग ग्रीटिंग्स करती है, फिर तीनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। तभी उनके सर क्लासरूम में आते हैं और कहते हैं, आज तुम लोगों की सीट अरेंजमेंट होगी, तो सभी बच्चे एक एक करके सामने आकर एक एक पर्ची लेंगे, जिसको जैसा मिलेगा उनको वैसा ही बैठना है। और वह यहाँ अपना नोबिता लिटरली काफ़ी ज़्यादा लकी होता है। उसकी सीट शिजुका और नॉन चैन के बीच होती है। उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। अब भाई नोबिता लिटरली काफ़ी ज़्यादा खुश था और बाकी लड़के भी नोबिता को काफ़ी ज़्यादा लकी समझने लगते हैं। अब लंच ब्रेक का समय हो चुका होता है तो नोबिता भी अपना लंच कर रहा होता है। तभी उसका लंच उसके कपड़ों पर गिर जाता है और उसकी शर्ट गंदी हो जाती है। तभी जियान और सुनी उससे कहते हैं, नोबिता तुम अपना लंच भी सही से नहीं खा सकते, तुमसे सच में कुछ नहीं होगा। और वे दोनों उस पर हंसने लगते हैं। पर यहाँ शिजुका उन दोनों को डांटती है और कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और नोबिता को उसकी शर्ट साफ करने के लिए उसे अपनी हैंकी देती है। नोबिता इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि शिजुका उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है।
और उसे सुजुका की तरफ फिर से अट्रैक्शन होने लगता है। पर यहाँ नॉन चैन ये सब देख रही होती है। स्कूल ख़त्म हो चुका होता है और सभी बच्चे घर जा रहे थे। नोबिता भी घर जाने के लिए निकल ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही है और सभी अपने अपने रेनकोट्स और अम्ब्रेला लेकर घर जा रहे होते हैं। और भाई नोबिता फिर से अपना छाता लाना भूल चुका होता है। तभी नॉन चैन आती है और उससे कहती है, नोबिता तुम अपना छाता नहीं लाए तो मेरे पास एक है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। और यहाँ लिटरली भाई नोबिता नॉन चैन की बातें सुनकर काफ़ी तक खुश हो जाता है। फिर वे दोनों जाने लगते हैं। तभी सुजुका भी उनसे कहती है, मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ। नॉन चैन उससे कहती है, हाँ ज़रूर। और यहाँ नोबिता सुजुका को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वे सब जाने लगते हैं। तभी नोबिता का पैर रोड पर पड़े खाली कैन पर पड़ जाता है और वह गिर जाता है। तभी उसे चोट लग जाती है। सुजुका तुरंत उसकी चोट पर हैंकी बांधती है और कहती है, नोबिता तुम ठीक तो हो ना। अब चूंकि नोबिता के कपड़े गीले हो चुके होते हैं तो नॉन चैन अपनी हैंकी से उसके कपड़ों को साफ करती है। भाई लिटरली नोबिता को उन दोनों पर क्रश आ जाता है। लेकिन यहाँ नोबिता को पता होता है कि आखिर में उससे चुनना होगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। और उसे डोरेमोन की वो बात याद आ जाती है जो उसने नोबिता से कही थी। नोबिता काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि आज वो नॉन चैन से इतने सालों बाद मिला और उसने उससे बातें की, साथ में उसके घर भी गया जहाँ वो उसके मॉम से मिलता है। अब लिटरली नोबिता काफ़ी ज़्यादा खुश था और नोबिता इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो अपने ड्रॉर पर रखे एक फ़ोटो फ्रेम को गिरा देता है। तब नोबिता देखता है कि ये वही गैजेट है जिसे शिवासी ने उसे दिया था, ये देखने के लिए कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। तभी नोबिता उसे उठाता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस फ्रेम में नोबिता और सुजुका की जगह नोबिता और नॉन चैन की फ़ोटो होती है। मतलब नोबिता का फ्यूचर बदलने लगता है, जिसे देखकर नोबिता काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी डोरेमोन वहाँ आता है और देखता है कि नोबिता काफ़ी ज़्यादा शॉक है तो वो उससे पूछता है, नोबिता तुम्हें क्या हुआ। ये पूछते ही डोरेमोन भी उस फ्रेम को देखता है जो नोबिता के हाथ में थी और डोरेमोन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब नोबिता डोरेमोन से पूछता है, डोरेमोन ये कैसे और कब हुआ, उसका फ्यूचर अपने आप कैसे बदल गया। तब डोरेमोन नोबिता से कहता है, अब ये मुझे कैसे पता होगा। तभी आखिर नोबिता का फ्यूचर कैसे बदल गया ये पता लगाने दोनों भविष्य में शिवासी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर उससे पूछते हैं कि आखिर सच में हुआ क्या और नोबिता का फ्यूचर कैसे बदला। तभी शिवासी उनसे कहता है, अब ये तो मुझे नहीं पता। तभी शिवासी उनसे कहता है, उनकी फैमिली अब भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे शादी करते हो, क्योंकि आखिर में चुनना तो आप ही को होगा कि आप किससे शादी करोगे। तब नोबिता रोने लगता है और उससे बोलता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, आखिर तुम ही मेरा फ्यूचर बदलने आए थे और तुमने कहा था कि मुझे सुजुका से शादी करनी होगी जिससे हम दोनों का फ्यूचर अच्छा हो। तभी शिवासी नोबिता से कहता है, वो तो मैं अब भी हूँ क्योंकि बस आपकी वाइफ बदली है, फ्यूचर तो वैसा ही है। तब नोबिता काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब डोरेमोन नोबिता से कहता है, शांत हो जाओ नोबिता, हमें समय में और पहले जाकर शायद पता चल जाए कि क्या हुआ है और फ्यूचर कैसे बदल गया। तब वो दोनों फ्यूचर वाले नोबिता के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने सुजुका से शादी क्यों नहीं की। तभी वो उनसे कहता है, हाँ क्योंकि नॉन चैन भी सुजुका की तरह ही है, दोनों एक जैसे ही हैं, आखिर वो मैं हूँ जिन्हें उनकी ज़रूरत है। पर तभी नोबिता उससे कहता है, हाँ पर तुमने तो कहा था कि तुम सुजुका से शादी करना चाहते हो, उसका क्या हुआ। तभी फ्यूचर वाला नोबिता उससे कहता है, ये क्या कह रहे हो, आखिरकार तुम भी तो उसके साथ खुश हो ना, तुम्हें भी तो उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। नोबिता इस बार अपने मन में सोचता है और बोलता है, हाँ ये सच है कि मुझे नॉन चैन पसंद है, लेकिन मुझे सुजुका भी पसंद है, क्योंकि जब नॉन चैन मेरे साथ नहीं थी और जब मैं अकेला था तब सुजुका ने मेरी काफ़ी मदद की थी और वो हमेशा हर मुसीबत में मेरे साथ थी और मेरी मदद करती थी। तभी फ्यूचर वाला नोबिता काफ़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुमने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए, अब मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा और फिर शादी करने के बारे में सोचूंगा। तभी नोबिता और डोरेमोन शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, एक मिनट, तुम्हारी शादी तो हो गई ना। नहीं रुको, तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने अभी तक शादी नहीं की। तब फ्यूचर वाला नोबिता उससे कहता है, ये क्या कह रहे हो, मेरी शादी हो गई। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, यहाँ तक कि मैं अभी तक नॉन चैन से भी नहीं मिला हूँ। तब नोबिता उससे कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो नॉन चैन से मिल चुके हो ना, और वो तुम्हारी क्लासमेट थी, तुम दोनों एक साथ होमवर्क भी करते थे। तब फ्यूचर वाला नोबिता उनसे कहता है, ओ तुम उस वक्त की बात कर रहे हो, हाँ वो वक्त काफ़ी अच्छे थे, पर मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा। तब नोबिता उससे पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है।
तब वो उससे कहता है, छोड़ो ये बातें, अगर तुम्हें कुछ बातें पता ना चले तो ही बेहतर होगा, तुम अपने इस समय को एंजॉय करो। नोबिता और डोरेमोन को भी अभी कुछ समझ नहीं आता है और वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नोबिता उस फोटो को देखने के लिए ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलती है। फिर उसे याद आता है कि उसने वो फोटो शिवासी के पास ही छोड़ दी थी। तब डोरेमोन उससे कहता है, तुम ना नोबिता, अब हमें दोबारा वहाँ जाना होगा। तब नोबिता 1 मिनट सोचने के बाद डोरेमोन से कहता है, छोड़ो अभी के लिए अच्छा यही होगा कि मैं समय को एंजॉय करूं, ना कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं। तब डोरेमोन नोबिता से कहता है, नोबिता तुम ऐसी बातें कब से करने लग गए, पर तुम सही हो, कुछ चीज़ें ना ही पता चले तो बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज़ें अगर तुम्हें पहले से ही पता हो तो तुम इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। पिता को ये सब बातें याद आ जाती हैं, पर वो इन सब बातों को भुलाकर अपने इस अच्छे वक्त को एंजॉय करना चाहता है। और उसके बाद भाई तीनों नोबिता के घर जाते हैं, जहाँ वे साथ में होमवर्क करते हैं। और होमवर्क करने के बाद वे डोरेमोन से एनीवेयर डोर लेकर खुले आसमान जहाँ स्टार्स एकदम क्लियर हो वहाँ घूमने जाते हैं। डोरेमोन भी भाई उनके साथ ही होता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, ध्यान रखना नोबिता, कहीं तुम फिर से गिर ना जाओ और रोने लगो। तब नोबिता डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा। और ये बातें सुनकर नॉन-चैन और सुजुका हंसने लगती है और फिर सब एंजॉय करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। तो गाइस, नोबिता अब अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और वहीं नॉन-चैन और सुजुका उसकी काफ़ी मदद कर रही है। तो वे सब साथ में होमवर्क करते हैं, खेलते हैं और घूमने भी जाते हैं। और चूंकि नोबिता अभी भी काफ़ी कमज़ोर होता है, तो जियान और सुनियो जब भी नोबिता को परेशान करते हैं तो सुजुका और नॉन-चैन नोबिता को बचाती है। और वहीं नोबिता को पता चल चुका है कि उसका फ्यूचर कैसा भी हो, उसकी फ्यूचर वाइफ कोई भी बने, पर अभी फ़िलहाल इस समय को एंजॉय करना चाहिए। सो गाइज, यहीं पर अपनी फैनमेड स्टोरी एंड होती है और ये इसका लास्ट पार्ट भी था, जो कि मैंने तुम लोगों को पहले नहीं बताया था, पर यही इसका तीसरा और लास्ट पार्ट भी है। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। और आई नो काफ़ी लोगों की स्टोरी को लेकर के उनके मन में कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर होंगे, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये बस एक एंटरटेनमेंट के लिए है, मतलब ये बस एक फैनमेड स्टोरी ही है। तो इसलिए मैंने इसकी स्टोरी रियल डोरेमोन एनिमे की स्टोरी से काफ़ी अलग रखी है। सो बाय द वे, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगी है। तो तुम लोगों की स्टोरी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, जो लोग नॉन-चैन के फ़ैन हैं और जिनको ऐसी स्टोरीज पसंद है तो उनको वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। और मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ जो कि एनिमे से रिलेटेड होने वाली है। सो अगर तुम एक एनिमे फ़ैन हो तो वो वीडियो ज़रूर से देखना। आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में।